एक बार फिर से भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ सकते हैं फाइनल्स में। सही सुन रहे हैं आप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में भले ही भारत को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से मौका है अपने बिगेस्ट राइवल से क्रिकेट जगत में बदला लेने का। तो उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं जूही। तो जूही, क्या लग रहा है, क्या WTC 2025 जो फाइनल होगा वहाँ पर आमने सामने भारत और ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अभी इंडिया टॉप है एंड ऑस्ट्रेलिया इज सेकंड में। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इस बार जो होगा ना वो एकदम टक्कर भयानक होने वाली है। एग्जैक्टली और मैं भी ये पॉइंट्स टेबल देख रही थी और जिस हिसाब से मैंने देखा कि जो भी सिनेरियोज बन रहे हैं उसमें इंडिया को भी सिर्फ 3 मैचेस आई गेस जीतने हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया को भी इतना कुछ है नहीं कि उन्हें ज़्यादा मैचेस जीतने की ज़रूरत है। बट जिस हिसाब की दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं, टेस्ट में क्या, आई थिंक ओवरऑल फॉर्मेट्स में दोनों ही टीम्स बहुत तगड़ी हैं। तो आई गेस फाइनल में फिर से एक बार मुलाकात तो होगी अपने राइवल्स के साथ। एंड आई गेस इफ इंडिया और पाकिस्तान के बाद अब इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस का कोई बिगेस्ट राइवल बन चुका है ना 19 नवंबर के बाद, वो और कोई नहीं ऑस्ट्रेलिया ही है। तो एक बार फिर बदला लेने तो ज़रूर उतरेंगे। तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या कुछ बवाल वहाँ पर हो सकता है, टक्कर का मुकाबला तो होगा? देखिए, ऑब्वियसली चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं क्योंकि हमारे सामने एक तरफ ट्रेविस हेड हैं और दूसरी तरफ रोहित शर्मा है, जो कि दोनों ही बदला इस बार पूरा होने वाला है अच्छे से। हमने T20 वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन जिस तरीके से WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, फिर उसके बाद बैक टू बैक ODI वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से छीन लिया। एंड आपने ODI वर्ल्ड कप का वो याद रखा था कि रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए थे, ट्रेविस हेड ने ही उन्हें आउट किया था। ऐसे ही सेम चीजें हुई थी T20 वर्ल्ड कप में, जब रोहित शर्मा ने ट्रेविस हेड का कैच पकड़ा था। तो इस बार और पूरा कर देंगे रोहित शर्मा अगर हम WTC 2025 जीत जाते हैं। तो ये हमसे खुशकिस्मती तो वो किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 बार ऑस्ट्रेलिया से ही हारे हैं। एग्जैक्टली और लॉर्ड्स में आई गेस फाइनल है। और वहाँ पर ना अगर देखा जाए, अगर हम सिर्फ बल्लेबाजी की ओर नज़र ना डालें, मतलब बल्लेबाजी में हमारे पास भी तगड़े बैट्समैन हैं और ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही, उन्हें कभी आप हल्के में ले ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम स्पिनर्स की ओर नज़र डालें एक बारी, नेथन लायन टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, और रविचंद्रन अश्विन। हमने अभी देखा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हालांकि वो सीरीज़ जो है इतनी बड़ी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स जो होते हैं उनके लिए हर मुकाबला बराबर होता है। और वहाँ पर जिस तरीके से टॉप ऑर्डर लड़खड़ा है, उस प्रेशर वाली सिचुएशन में अश्विन और जडेजा, हमारे दोनों स्पिनर्स जिस तरीके से खड़े हुए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा तारीफ के मुकाबले था। और एक प्रॉपर ऑलराउंडर वहाँ पे हमें अश्विन में दिखता है। तो आपको क्या लग रहा है कि टक्कर यहाँ पर हो सकती है नेथन लायन और रविचंद्रन अश्विन की विकेट्स को लेकर? एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास जितने फास्ट बॉलर्स हैं वैसे ही स्पिनर्स हैं। अब ये देखना होगा कि रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में किनको मौका देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप देखिए तो सभी एकदम फॉर्म में है। चाहे वो रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए, चाहे वो कुलदीप यादव की बात की जाए। नो डाउट कुलदीप यादव को अभी तक मौका नहीं दिया गया है टेस्ट में, बट अभी रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, आप देख रहे हैं आकाशदीप जिस तरीके से विकेट ले रहे हैं। वही पॉइंट लाने वाली थी कि अभी हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हमने देखा, अभी मतलब सिर्फ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में ही आई गेस आकाशदीप ने टेस्ट डेब्यू किया था। Exactly. और सिर्फ 2 सीरीज और उसमें इतना शानदार परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं कुछ बहुत सी जगहें खाने वाले हैं आकाशदीप। एंड आई गेस अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी आने वाली है कुछ टाइम में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो फिर से आमने सामने होंगे, फिर से हमारे राइवल्स, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आकाशदीप को मौका ज़रूर मिलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो किया है वो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पहले मैच में भी उन्होंने चेन्नई में बैक टू बैक 2 विकेट्स लिए, नो डाउट हैट्रिक से चूक गया, लेकिन अभी भी जो मैच सीरीज चल रही है सेकंड कानपुर में, उसमें भी उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। मतलब पहला विकेट भी उनका था और दूसरा विकेट भी उनका था। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा आकाशदीप को नज़रअंदाज करने वाले हैं। और बात उस चीज़ की भी नहीं है, मतलब आप अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को एक वक्त के लिए सिर्फ साइड रख के हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे यहाँ पर आएँ, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ना बहुत से चैलेंजेस और बहुत से बड़े रिकॉर्ड्स बनने को होते हैं, जहाँ नेथन लायन टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े ज़्यादा रिकॉर्ड्स उनके नाम है। WTC का आई गेस फाइनल शुरू हुआ था 2019 में, और तब से अगर बहुत से रिकॉर्ड्स पे किसी ने स्पिनर्स पे कब्जा कर रखा है ना, वो नेथन लायन है। और यहाँ पर अश्विन के पास बहुत बड़ा मौका है उनके रिकॉर्ड्स तोड़ने का और अपना नाम आगे करने का।
और कहीं ना कहीं देखा जाए अश्विन को अगर हम देखें इस पॉइंट पे, अब हम उनकी गेंदबाजी देख रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी देख रहे हैं, एंड जब भी आप एक क्रिकेट टीम की ओर नज़र डालते हैं ना, देखिए वो धोनी में भी आई गेस सब मूवी में आपने सुना होगा कि एक बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है अच्छी, ठीक है, लेकिन एक गेंदबाज करता है, लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट होता है फील्डर। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा स्विच करते हैं, हम जाते हैं एक ऑलराउंडर की तरफ। शायद एक बल्लेबाज एक मैच में रन ना बनाए, एक गेंदबाज विकेट ना ले, लेकिन एक ऑलराउंडर है ना, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो बैट उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बैटिंग, लेकिन वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ अप्लाई होती है। एंड आई गेस मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शायद नतीजा बिल्कुल ही बदल जाता WTC फाइनल 2023 में, बट आई गेस वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया से थोड़ी सी गलती हुई है कि रविचंद्रन अश्विन इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी वो है, इतना बड़ा नाम उनका टेस्ट क्रिकेट में है, उन्हें स्क्वाड में तो रखा गया लेकिन वहाँ पर मौका नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि शायद, मतलब मैं कंप्लीटली तो उस चीज़ को नहीं कहूँगी कि गेम बिल्कुल ही बदल जाती, लेकिन क्या आपको लगता है कि शायद अगर रविचंद्रन अश्विन उसमें वहाँ पर टीम का हिस्सा थे पर खेले नहीं थे, अगर खेलते तो क्या रिजल्ट्स कुछ अलग हो सकते थे? हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी वो 42 के हो गए हैं, लेकिन अगर आप उनकी गेंदबाजी देखो, आप उनकी बल्लेबाजी देखो, तो कहीं से भी ये डाउट नहीं है कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं या वो किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन का जो फॉर्म है, ऑलराउंडर प्रदर्शन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो कोई उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और 2023 में अगर उन्हें मौका मिला होता तो शायद आज एक ट्रॉफी और हमारे नाम होती। एग्जैक्टली, अब मैं वही कह रही हूँ, हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम सिनेरियो क्या था वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिए कि अभी आप जो गेम खेल रहे हो बांग्लादेश के खिलाफ, मानो ना मानो, कितना भी आप बोल लो कि ठीक है क्रिकेटर्स के लिए वो चीज़ सेम होती है कि वो हर मैच खेलते हैं, लेकिन एक फ़ैन के नज़रिए से देखें तो अगर इंडियन फैंस भी है ना, तो ऑस्ट्रेलिया को हम हमेशा एक अलग लेवल पर ही रखते हैं। पहले जैसे पाकिस्तान को रखा करते थे, हालांकि अब पाकिस्तान जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब है, थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान के गेंदबाजों से डरा करते थे सब, लेकिन आज की डेट में अगर आप पाकिस्तान का प्रदर्शन देखें, वो अपने खुद के होम ग्राउंड पर भी मुकाबले नहीं जीत पा रहे हैं। अभी बांग्लादेश वहाँ से उन्हें मतलब टेस्ट सीरीज हरा कर आ रही हैं, और कहीं एग्जैक्टली, और वहीं पे वो क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि अगर बांग्लादेश उनको उनके घर पे आके हरा सकती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन वो इंडिया के साथ भी कर सकती है, और वो हमने देखा जिस तरीके से स्टार्टिंग में उन्होंने गेंदबाजी करी वहाँ पर, काफी अच्छा था। टॉप ऑर्डर बिखर गई थी, मतलब अगर उस टाइम पे जडेजा और अश्विन नहीं होते तो फिर पहली पारी और पहला टेस्ट मैच उनके नाम होता। वही, और वो जो 280 रन की बड़ी जीत भारत को मिली है, हालांकि हम यहाँ पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत का नाम भी ज़रूर लेना चाहेंगे कि दूसरी इनिंग्स में जिस तरीके का दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, और ऋषभ पंत स्पेशली उनकी तारीफ करनी होगी, जहाँ एक वक्त जब एक्सीडेंट से वो उभर रहे थे, उस वक्त लग नहीं रहा था कि शायद कभी भी क्रिकेट में कमबैक कर पाएंगे। ऋषभ पंत का जब कार एक्सीडेंट हुआ 30 दिसंबर 2022, तब जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार उनके डिवाइडर में टकराई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बच भी पाएंगे। लिटरली डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स, उनको मुंबई रेफ़र किया गया। एंड चलो ठीक है, एक बार को फिर कुछ टाइम के बाद जब वो रिकवर होना थोड़ा शुरू हुए, तो फिर किसी ने नहीं बोला कि वो मैदान में कभी वापसी कर पाएंगे। वो बंदा जो छड़ी लेकर चल नहीं पा रहा है, वो छड़ी का सहारा ले रहा है, उसकी मतलब उसकी पूरी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि वो चलने की भी हालत में नहीं है। वो बंदा आईपीएल में कमबैक करता है, फिर उसको मतलब वर्ल्ड कप में मौका मिलता है, एंड वो टेस्ट मैच ऐसे खेल रहा है जैसे वो गाबा का घमंड फिर से तोड़ने के लिए ऋषभ पंत को बुलाया गया। एग्जैक्टली, मतलब ऋषभ पंत आज की ये बात नहीं है, कोई नया नहीं है इसमें, ये पहले से भी चलता आ रहा है कि जब ऋषभ पंत टेस्ट में भी बल्लेबाजी करते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो भूल जाते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरीके से छक्के चौके वो लगाते, लगता है T20 ही खेल रहे हैं। आप उनके बॉल्स और उनके रन्स देखो टेस्ट क्रिकेट में, कभी आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और मैच भी याद होगा आपको, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो T20 का भी हुआ था, 120 रन वहां पर भारतीय टीम ने बनाए थे, और उसमें हालांकि आउट होने की कगार पे 3-4 बार थे ऋषभ पंत, पर फिर भी जिस तरीके से वो खेलते हैं ना, बिंदास होके खेलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है किसी चीज़ का डर ही नहीं है, आउट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, शॉट्स उड़ानी है बस। तो वही उनका, और उसी तरीके से वो टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं। अब ऋषभ पंत की हमने बात की है, साथ ही साथ हमें तारीफ करनी है शुभमन गिल की, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना, 280 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन है जिससे इंडिया जीती है। तो यहाँ पर उसमें शुभमन गिल और ऋषभ पंत का रोल तो है,
लेकिन उस लीड को जो मेंटेन करने के लिए एक बेस चाहिए था, वो वहाँ पे अश्विन और जडेजा ने बनाया है। एग्जैक्टली पहले तो उन्होंने ही पारी संभाला ना, तब तो उनको एक नंबर दिए कि आप इसको डिफेंड करो, वो डिफेंड नहीं कर पाए, फिर इसके बाद इन्होंने भी रन चपत दिए, तो फिर बस वही है कि सबसे बड़ा रोल तो जडेजा और अश्विन का ही है। एग्जैक्टली तो मैं वही कह रही हूँ कि ऑलराउंडर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और यही शायद मैं कह रही हूँ कि एक रीज़न है, शायद कुछ ना कुछ अगर हम कहें तो 2023 में अगर अश्विन मैदान पर उतरते तो सिचुएशंस बदल सकती थी। लेकिन बहुत से मैंने उस टाइम जब देखा था तो ये कहना भी था कि पिच पे वो चीज़ डिपेंड करती है, और पिच वहाँ पर शायद स्पिनर्स को उतना नहीं फेवर कर रही थी, इसलिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर नहीं आए थे। और अगर गेंदबाजी की हम बात करें तो हमारे पास तो सबसे बड़े जो इतने महान गेंदबाज भारत के जसप्रीत बुमराह, इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एग्जैक्टली मतलब इम्पॉर्टेंट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने जो किरदार निभाया है अपना, वो किसी से नहीं छिपा है। अब तो 8वां अजूबा विराट कोहली ने बुमराह को भी बता दिया है। तो ये देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है जो भी होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो एक और क्वेश्चन मैं लोगों से, मतलब अभी मैं बात कर रही थी तो कह रहे थे कि शायद यहाँ पर अगर हम बात करें पुजारा और अजिंक्य रहाणे की, तो काफ़ी लंबे समय से दोनों के दोनों टेस्ट से बाहर चले, टेस्ट टीम से, तो क्या लग रहा है कि क्या एक बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भरोसा जताएगी टीम उन पे? देखिए उसके लिए तो उन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा, क्योंकि उन्हें रणजी खेलना पड़ेगा। जब तक आप घरेलू मैचेस नहीं खेलोगे आपको फिर से इंटरनेशनल में वापसी नहीं मिलेगी। एंड पॉइंट ये भी है ना कि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत पास है, और जिस तरीके से अभी इंडिया ने बांग्लादेश के साथ खेला है ना, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि टीम में चेंजेस आएंगे। जो अपनी स्क्वाड ये लोग लेके गए हैं 15 सदस्यीय टीम का, मुझे लगता है कि ये इसी स्क्वाड के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जाने वाले हैं। एंड आई गेस वो जो एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करते हैं कभी भी कि टीम्स में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट वो कर चुके हैं। यश दयाल को वो ले आए हैं, हालांकि एक भी मुकाबला अभी तक खेला नहीं है, डेब्यू हुआ है बट अभी मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन अगर उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट बाद में करना होता ना तो शायद वो इस सीरीज में नहीं करते। बट इस सीरीज में आई गेस उन्होंने आकाशदीप को, यश दयाल को इसी चीज़ के लिए रखा है कि हम टेस्ट इन पे करेंगे। हालांकि यश दयाल को भी नहीं मौका मिला है, बट आई गेस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आने वाली है उसमें तो आई गेस आई एम रियली श्योर कि वहाँ पर वो आकाशदीप तो होंगे ही होंगे आई गेस। एग्जैक्ट। एंड यहाँ पर अश्विन को इस बार तो मुझे नहीं लगता कि पीछे रखेंगे, इस बार अश्विन को आगे ही रखेंगे। और जिस तरीके से रन्स की तो हमने बात की, साथ ही साथ विकेट, जिस तरीके से 5 विकेट हॉल उन्होंने अभी अपने पिछले मुकाबले में, सेंचुरी, 5 विकेट, और एक रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया इसी के साथ साथ कि एक ही मुकाबले में शतक लगाना और उसी के साथ साथ 5 विकेट हॉल, उसमें वो अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं अश्विन। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में फिर से हमारे जो भी फिलहाल नए नए बड़े राइवल्स बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम, वही भिड़ेंगी। आपको भी यही लगता होगा ऑब्वियसली। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम करते हैं। ऐसी क्रिकेट से जुड़ी और भी पॉडकास्ट लेकर आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।